कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक लड़की। एक लड़की है ना? तो मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दो कि मास्टर कैन शादी से पहले सीखना चाहिए या शादी के बाद? पहले सीखना चाहिए। और बच्चा होने के बाद सीखना चाहिए या बच्चा होने से पहले, जिसकी शादी हो गई है पहले, मान लो, पहले ही सर। है ना? बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होती है? एक प्रॉब्लम बताओ, फिर मन हम करेंगे। मनी का भी प्रॉब्लम रहता है, सभी मैनेज करके चलना पड़ता हाँ, मनी की प्रॉब्लम रहती है, मैनेज करना पड़ेगा, टाइम भी निकालना पड़ेगा। जो बच्चे को देना था टाइम 2 घंटे, वो मास्टर है। कैम जी। को देना पड़ेगा। जी सर, क्या नहीं? मैंने भी एक मैनुअल प्रोग्रामिंग पहले किया था, उसके लिए ज्यादा मैं फंस गया था। जब मैनुअल सर प्रोग्रामिंग आपके करते हैं भी। तो 2-3 साल फंस जाता है बंदा। जी। जी 2-3 साल नहीं, 4-5 साल उसमें मैं उसी में था। हम्म मेहनत तो उसमें भी करी, उसमें भी दिमाग लगाना पड़ा, पर डबल दिमाग लग रहा है, पहले भी लगाया फिर दोबारा लगाया, है ना? मेरे को बाकी चीजें किसी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इतनी इस बात से मतलब है कि जो 2 घंटे अपने बच्चे को देने थे, वो 2 घंटे हम मास्टर कैंप को दे रहे हैं, है ना? तो वो मुझे प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा, है ना? अगर बच्चे छोटे हैं तो अभी कर लेना है, जी। अगर बच्चे बड़े हैं तो भी कर लेना है, ताकि उनका उनको ना काम करना पड़े, क्या नहीं? जी। जी। हम सीख लेंगे तो उसके लिए अच्छा हो जाएगा ना, बच्चे के लिए। जी। ओके। घर में टीवी होता है ना, तो सब चलाना सीख जी। लेते हैं, जी। है ना? जी अपना। है ना, अपने आप सीख जाते हैं ना सारे टीवी चलाना। ऐसे जी। ही घर में जी। मास्टर कैम होगा तो सारे अपने आप सीख जाएंगे। जी। रोज तुम चलाओगे जी। तो तुम्हारे पास आके बैठेगी और देखेगी और सीख जाएगी। अब मेरी जी। बेटी भी छोटी सी है, उसको मैं बोल देता हूँ ना जी। मैं क्लास है, तो फिर नहीं आती इस कमरे में, जी। नहीं तो आ जाती है। अगर मैं हेडफोन जी। लगा लूंगा फिर नहीं आएगी। उसको पता है जी। पापा क्लास ले रहे हैं तो अब नहीं जाना। तो ऐसे बच्चे जी। सीख जाते हैं। चलो जो भी, जी। ठीक है। अब जिसके बच्चे ही ना हो उसको क्या समझाए कोई, है ना? अगर सब कुछ जी। ठोकरे खा के सीखना है तो उसका कोई जवाब नहीं है। पर अगर दो बंदे एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कुछ, तो कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे, क्या नहीं? जी। है ना? तो इसको कैसे समझाएं? बोल दो कुछ, सुन रहा है वो, कुछ बोलो गुस्से से। जी। बाद में पछतावा होता है अपने को। बाद में बाद में पछताओ। याद आता है हाँ बाद में बाद। याद आता है तो पहले करना चाहिए ऐसा। अभी हाँ, चलो बहुत बहुत लेट बढ़िया। कर दिया। पर मैं आज खुश हूँ तुम्हारे से भी, और तुम्हारी ड्राइंगों से भी। तो रोज बनाओगे तो मैं भी खुश रहूंगा, तुम्हारे को भी खुश कर दूंगा, बढ़िया चीज सिखाता हूँ, ठीक है? जी। तो यहाँ पे हमारे को एक रेक्टेंगल दे रखा है 125 बाय 125 का। रोज मैं दुखी हो जाता था, मैं यार बंदा कभी आवाज नहीं आ रही, कभी ड्राइंग नहीं बन रही, कभी कुछ नहीं हो रहा, कभी कुछ नहीं। आज सब ठीक है। जी। ठीक है, तो ऐसे ही रहना है बस। पैसे पूछे तो हम खर्च देते हैं, पैसों के लिए नहीं पढ़ाता जी। मैं पढ़ाता ही नहीं पैसों के जी। लिए। मुझे कुछ और, मुझे चाहिए कि सामने वाला बंदा सीख रहा है, बस। जी। पैसे देना, पैसे चाहिए हैं, ये नहीं मैं कह रहा पैसे नहीं चाहिए, पर पढ़ा मैं पैसे के लिए नहीं रहा। पढ़ा तो मैं मन से रहा हूँ, जब पढ़ा रहा हूँ सर तो मैं मन मैंने से। तो सर मैंने तो ये सोचा था मेरे को सर बता पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा ज्यादा कंप्यूटर पर नहीं करता था कुछ काम। मैं थोड़ा सा फिर। खड़ूस हूँ, पर अगर कोई बंदा सीखना चाहे तो मैं सिखा देता हूँ। जी। तो मैंने क्या किया, ये दोनों लाइनें मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिला दी, ठीक जी। है? जी। वैसे कोई जरूरत नहीं थी, छोड़ो डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे दिखा है 74, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ सेंटर लाइन से, सेंटर पॉइंट से एक लाइन लगाऊंगा 74, जी। और एक सर्कल बनाएंगे 25 का। तो जी। सर्कल लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और 25 का रेडियस लगा देंगे। जी। एक ही बनाना है, ये सारे एक जैसे है ना, तो एक बनाना है इधर, और एक बनाना है ये 36 दे रखा है। तो जी। यहाँ से एक लाइन लगाएंगे,
36 की। ठीक है। जी। ये सर्कल हमारे को दे रखा है 12 का, ये देखो 12 का गैप है। तो यहाँ से एक सर्कल लगा 12। देंगे 12 का। एक सर्कल हमारे को दे रखा है 120 का, बड़ा सारा। तो एक सर्कल बना जी। देंगे 120 का। पर एक लाइन यहां से सीधी लगा दो, एक लाइन यहां से सीधी लगा दो। जी। फालतू की चीज को डिवाइड कर दो। ठीक है। जी। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कॉर्नर में 2 का रेडियस लगा हुआ है। जी। यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, दोनों किनारों पे लगा है। जी, R2 का लगा। तो फिलेट लगाएंगे 2 की, 2। ये दोनों के बीच में और ये दोनों के बीच। अब एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। यानी 6। एक हमने बना लिया, 6 और चाहिए, जी। 5 और चाहिए। तो ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, रोटेट करेंगे इसको, इसको फिल्टो को भी। जी। कितने चाहिए? और 5। टोटल कितने डिग्री में? 360 360। डिग्री। अब 5 से बात नहीं बन रही तो 6 कर दो। नहीं, जी। 5 से भी बात बन जाएगी, क्योंकि 360 में से माइनस 60 कर कम देंगे। करने पड़ेंगे। हाँ, जी। तीन 300 सौ डिग्री। डिग्री का। जी। क्योंकि एक है हमारे पास, तो टोटल जी। 360 है, तो वो 60 हो गया। समझ जी। आती है ना बात तुम्हारी? 300। जी। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी एक से दूसरे के बीच में 60 डिग्री का गैप है। तो ऐसे 60 करो, डिग्री। 360 मत लिखो, फिर यहाँ पे एंगल बिटवीन लिखो 60। ठीक है। अगर मैं 4 कर दूंगा तो भी 60 का रहेगा, 5 कर दूंगा तो भी जी। 60 करेगा, 6 कर दूंगा तो वो एक के ऊपर एक आ जाएंगे, फिर वो ट्रिम करना मुश्किल हो जाएगा। 5 कर दो, एक है, 5 और लगा जी। दिए, ओके कर दिया। रंग बदल गया इसका, राइट क्लिक करके क्लियर कलर कर दो। फालतू की चीज को वायर फ्रेम में जाके डिवाइड कर दो। ठीक है। जो चीज नहीं चाहिए उस पर क्लिक करते जाना बस। जी। ठीक है। ये लाइनों का काम जी। खत्म हो गया, इन लाइनों को डिलीट कर देंगे। जी। ठीक है। राइट जी। क्लिक करके आइसोमेट्रिक कर देंगे, तो ये आइसोमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसको हाँ। एक्सट्रूड नहीं कर रहे हैं, चलो कर देते हैं, नई चीज सीखेंगे। ये टोटल 25 है, ये 4 है। ध्यान से देखो, जी। टोटल 25 है जी। और ये 4 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एक्सट्रूड करेंगे 25, इसको एक्सट्रूड किया नीचे को 25। अब ध्यान से देखो, एक्सट्रूड किया जी। इसको और इसको, दोनों को, और कट कर दिया कितना? 4। 4। तो बीच वाला नहीं करना, ये वाली जगह कट करनी है। तो जो जगह कट करनी होती है वो चीज सिलेक्ट करनी है। जी। ठीक है। जी। तो यानी कि टोटल 25 है, 25 में से 4 गए। जी। ठीक है। ये नहीं है कि 4 और बना दो, जी। ये 4। यही करता है, ये और बना देता है। ठीक है। जी। यहाँ से जाके व्यू में, यहाँ से मटेरियल ऑन कर लेंगे तो ये सुंदर नजर आएगा, तो फोटो जी। खींचने में अच्छी लगेगी। जी। समझ रहे बात? जी। राइट क्लिक करके क्लियर कर देंगे, और सारी लाइनों को यहाँ से, ये देखो यहाँ लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? सिलेक्ट ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज। जी। इस पे क्लिक करेंगे तो सारी लाइनें सेलेक्ट हो जाएंगी। जी। मेरे को एक एक करके ढूंढनी नहीं पड़ेगी। जी। है ना? कोई कहे सारी सारी हाइड कर दो,
तो यहाँ पे क्लिक करना है, सीधा एक ही बार में ठा करके सारी सिलेक्ट हो जाएगी। जी। और इनको हम ब्लैंक कर देंगे। ठीक है, जी। ब्लैंक कर दिया। जी। अब हम क्या करेंगे, मशीन लेंगे, मशीन में मिलिंग डिफॉल्ट, हम्म, और यहाँ पे जाएंगे स्टॉक सेटअप में। जी। स्टॉक सेटअप में यहाँ पे करेंगे ऑल सॉलिड। पहले हम ऑल एंटिटी करते होते थे, अब ऑल सॉलिड करेंगे, क्योंकि एंटिटी तो हमने हटा दी, अब एक सॉलिड ही बचा हुआ है ना, सॉलिड बचा है ना, बाकी लाइनें तो हटा दी हमने, तो यहाँ पे ऑल सॉलिड करेंगे। तो ये एक्स वाई जेड तीनों ले लेगा। अगर यहाँ 25 की जगह कुछ और आ रहा है तो तुम्हारी ड्राइंग गलत है, क्योंकि इसकी थिकनेस 25 है ना। तो अगर कुछ भी और आ रहा है तो वो गलत है। ठीक है, इस ड्राइंग में ये 125 बाय 125 का बनाया था स्टार्टिंग में, ये 25 है। ओके, ठीक है, समझ आ रही बात। जी। तो अभी तक हमने ये एरिया मिलिंग देखा था और डायनेमिक मिलिंग देखा था, है ना, ये दोनों देखे थे। एरिया मिलिंग से भी कर सकते हैं, डायनेमिक मिलिंग से भी कर सकते हैं, कंटूर से भी कर सकते हैं। हमें किससे करना है, हमारे को करना है पॉकेट मिलिंग से। तो मैं चाहता हूं, म्यूट हो गया तुम्हारा, पॉकेट मिलिंग। ठीक है, तो पॉकेट मिलिंग में हम उसको बताएंगे। अब देखो, अब वायर फ्रेम नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे सॉलिड है। वायर फ्रेम भी कर सकते हैं, पर हम लाइनें हाइड कर चुके हैं, तो इसलिए वायर फ्रेम नहीं करना। अब हमारे पास सॉलिड बॉडी है, तो इस यहाँ सॉलिड होगा। अगर लाइनें लगी होती तो मैं ये वाला करता। तो हमारे पास काटना किसको है, मैंने कहा जी इस बाउंड्री को। और ओके, नहीं, दोबारा करेंगे सिलेक्ट। पॉकेट कौन सी है, ये और ये, तो इसके बीच वाला कटेगा। अब पता नहीं है बंदा कि नहीं है। दोबारा करता हूँ। पॉकेट से नहीं काटते, पॉकेट से मजा नहीं आएगा, पॉकेट हम कल कर लेंगे। आज हम इसको डायनेमिक से काटते हैं, डायनेमिक अच्छा रहेगा इसके। एरिया भी अच्छा रहेगा, एरिया ही लेते हैं। ठीक है, एरिया में ले लिया। मशीन रीजन कौन सा है, मशीन रीजन ये है। ठीक है, और अवॉइड रीजन कौन सा है, अवॉइड रीजन ये है। ओके, प्रीव्यू किया, तो ये जगह कटनी है फ्रॉम आउटसाइड। पर टूल बाहर से अंदर की तरफ आए, और इस रीजन को काटना है, इसमें नहीं जाना चाहिए टूल। अवॉइड रीजन का मतलब है कि इसके साथ टूल टच होना नहीं चाहिए, अवॉइड रीजन। ओके कर देंगे, टूल बताएंगे। अब ये जो थिकनेस है, ये 12 mm की है, यानी इससे 12 से तो छोटा टूल लेना पड़ेगा हमारे को। तो टूल हमारे को लेना है, मान लो मैंने ले लिया 8 mm का फ्लैट एंड मिल। ठीक है, टूल नंबर दे दिया, कटिंग पैरामीटर में गए। यहाँ पे टूल के डाय का 45% होना चाहिए, 40 से 50 के बीच में। ठीक है, डेप्थ ऑफ कट 1 mm का होना चाहिए। लिंकिंग पैरामीटर में टोटल डेप्थ -4, क्योंकि यहाँ पे 4 mm लिखा हुआ है। तो 1 mm का कट मारना है, 4 कट मारने हैं, तो 4 कट लग जाएंगे 1 mm के -4 तक। और ओके कर देना है, ये सारे एब्सोल्यूट में होने चाहिए। ठीक है, ओके कर देंगे, तो ये मोटा मोटा मटेरियल जो है सारा कट जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको वेरीफाई करेंगे,
स्पीड को स्लो करेंगे और प्ले करेंगे। तो ये हमारा 1 1 mm के 4 कट लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ से टूल पाथ ऑन कर लो तो ये इस तरीके से नजर आए। ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्टेप ओवर बढ़ा दें या कम कर दें, मान लो 40 की जगह अगर मैं 10 कर दूं तो क्या होगा? तो ये ज्यादा कट लगने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, मशीन का टाइम ज्यादा लगेगा, जी। है ना? तो फिर जी। मालिक आके गाली निकालेगा, ये तुमने क्या प्रोग्राम बनाया, इतनी देर थोड़ी लगनी चाहिए प्रोग्राम बनाने में, है ना? वो जी। गुस्सा होगा ना वो। टूल भी जी। वेस्ट होगा, या मशीन का टाइम भी वेस्ट होगा, सारी चीज वेस्ट होगी। तो इसलिए जी। हमारे को जितना टूल का डाया है उसका 40 45% कम से कम होना चाहिए, 50 से ज्यादा नहीं कर सकते। जी। 50 से ज्यादा कर देंगे तो बीच में लाइनें आ जाएंगी, बीच में छोड़ देगा मटेरियल। जी, कटर का मार्क आएगा जी। हाँ, तो इसलिए 40% करना चाहिए। डेप्थ ऑफ कट भी जो है वो हम 4 mm भी कर सकते हैं, पर अगर हम यहाँ पे जी। 4 mm कर देंगे तो मुझे ये स्टेप ओवर जो है वो कम करना पड़ेगा, जी। ताकि पतला पतला कटे। ठीक है। जी। अगर हम जी। एंड मिल ले रहे हैं ना, अगर एंड मिल दिखाऊं मैं तुम्हारे को, तुमने एंड मिल देखा कभी? जी। एंड मिल में जो फ्लूट लेंथ होती है ना, मैं गूगल पे दिखाता जी। जी, फ्लूइड लेंथ है। हूँ। हाँ रुको, मैं एक चीज दिखाता हूँ, मैं काम की चीज है, क्योंकि ड्राइंग तो हमारी बन गई है, हमारे पास टाइम है तो हम कुछ समझ सकते हैं नई चीज। जी। वैसे भी जब ड्राइंग बना के बैठा होता है ना बंदा कोई, तो उसको मैं ज्यादा सिखाना चाहता हूँ। जी। एंड मिल ड्राइंग तो आज इसने भी बनाई है। जी। अब ये जो एंड मिल होता है, ये इसलिए जी। बनाया गया है ताकि हम इसका पूरे फ्लूट लेंथ को यूज कर सकें। जी। ये जो जितना है लंबा, उतना कटर कटर जी। मैं यूज कर सकूं। जी। ठीक है। तो साइड अगर मैं से एक जी। एम एम यूज करूंगा तो वो जी। 1 mm ही यूज होगा, बाकी का वेस्ट हो जाएगा। जी। अगर मान लो टूट गया या घिस गया तो वो सारा खराब जी। हो जाएगा। तो हम चाहते हैं जी। हमेशा कि मैक्सिमम टूल यूज हो। ठीक है, बात समझ में आई? जी। जी। मैं चाहता हूं कि टूल ज्यादा से ज्यादा यूज हो ताकि मेरे टूल की लाइफ बढ़ जाए। जी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ कट जो है वो 4 mm कर देंगे और स्टेप ओवर जी। कम कर देंगे। अगर हम दोनों ज्यादा रखेंगे तो टूल पे लोड पड़ेगा ज्यादा, जी। जी, लोडिंग गर्म ज्यादा हो पड़ेगा जाएगा, तब से। खराब हो जाएगा, घिस जाएगा। जी। ठीक है, तो जी। हम चाहते हैं लोड कम पड़े, तो इसको 10 15% कर लो। जी। ठीक है, यानी कि 0.5 का कट लग रहा है, जी। मिनिमम मैक्सिमम 0.1 mm का कट लग रहा है। जी। यानी कि जो अगर चिप होगी उसको आप वर्नियर से मापोगे तो उसकी 1 mm की थिकनेस तुम। आएगी। जी, 1 मिनट तक। ठीक है। तो जी। अगर आपको कूलेंट ऑन करना है, कूलेंट लिखा है ना, तो यहाँ से कूलेंट जी। ऑन कर सकते हैं, तो वो कूलेंट अपने आप चल पड़ेगा। जी। पर अगर वो देखना पड़ेगा मटेरियल कौन सा है, जी। कि उसके लिए कूलेंट की जरूरत है कि नहीं है। जी। ठीक है। कई बार हवा की जी। जरूरत होती है, कई बार कूलेंट की जरूरत होती है, कभी तेल की भी जरूरत होती है। जी, हल्का भी रहता है। पर कई बार क्या होता है, एक ही पीस बनाना है, जी। तो फिर यहाँ से ऑन नहीं करेंगे। अगर कोई डाई है, अगर कोई प्रोडक्शन की जॉब है तो फिर यहाँ से ऑन करेंगे। जी। अगर एक डाई बनानी है और आपने ये ऑन कर दिया, तो जैसे ही मशीन चलेगी कूलेंट ऑन हो जाएगा, वो देखने ही जी। नहीं देगा तुम्हारे को। पर जी। जब प्रोडक्शन की जॉब है तो देखना क्यों है? जी। है ना? फिर तो पीस बदलो जी। चलाओ, पीस बदलो चलाओ, तो कूलेंट अपने आप चलना चाहिए। जी।
तो जब प्रोडक्शन की जॉब हो तो कूलेंट ऑन करना है, जब प्रोडक्शन की जॉब ना हो, सिंगल डाई बनानी है या कोई ऐसा पंच बनाना है, कोई एक काम है, तो जी कूलेंट मशीन से ऑन करेंगे। एक बार जी देख लेंगे सही जगह पे आ गया, जब आ जाएगा तो फिर कूलेंट ऑन कर। जी या 1-2 कट लगा, हमें पता लग गया मशीन चल पड़ी सही जगह पे, और फिर कूलेंट ऑन। जी ठीक है, तो जी। यहाँ से ऑन कर देंगे तो वो मशीन चालू होते ही कूलेंट ऑन हो जाए। सर जब कूलेंट ऑन करेंगे, हाँ तो हाँ, कूलेंट का M08 हाँ, है वो कोड वो अपने आप आ ऑटोमेटिक। जाएगा। हाँ जी हाँ, जब ये इसीलिए बता रहा हूँ मैं तुम्हें, वो कोड अपने आप आ जी जाएगा। जी ठीक है, जी। कूलेंट का कोड होता है M08। M09 से ऑफ होता है। जी 8 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा। जी ठीक है, देखिए आया है कि नहीं, जी कोड निकाल के देखते हैं। जी ठीक है, तो यहाँ पे G1 पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो ये जी कोड निकल आएगा। जी आज 13 तारीख है ना, 23 तारीख को मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा छोटा सा। जी अगर तुमने वो बना दिया, एक ड्राइंग दूंगा, उसका प्रोग्राम बनाना होगा, सिंपल सा। जी अगर तुमने जी बना दिया तो तुम्हारे को एक 4,000 रुपये की चीज भेजूंगा मैं, मास्टर कैम की। ठीक है, जी मुफ्त में। जी ठीक है, जी। तो इसलिए ओके। जो मैं बता रहा हूँ इन्हीं में होगा सब कुछ, कुछ भी जी एक भी अक्षर बाहर से नहीं पूछा जाएगा। जी ठीक है, जी अब तुमने 4,000 कमाने हैं कि नहीं कमाने, तुम्हारी मर्जी है। मतलब हम बेचते हैं वो चीज 4,000 रुपये की, है ना, तो अगर तुम्हें कमानी होगी तो मैं तुम्हारे को ऐसे ही भेज दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें ड्राइंग बनानी पड़ेगी। जी ये देखो, ये तो फोन नंबर है चार, ये देखो 4,000 रुपये है ना, लिखा है ना 4,000। जी इस बंदे ने हमें 4,000 रुपये भेजे होंगे, देखना दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो 4,000 रुपये भेजे। ठीक है, जी तो ये जो मैंने इसको दिया वो मैं तुम्हें मुफ्त में दूंगा, मैं तुम्हें साफ बोल रहा हूँ, खुला। ठीक है, पर 23 तारीख को टेस्ट है तुम्हारा, मुझे याद दिला देना, वो ये याद भी तुमने ही दिलाना है कि मेरा टेस्ट ले ले। नहीं, 23 मैंने जी। गलत भेज दिया, 23 को तो क्लास होगी नहीं, 22 को होगा टेस्ट। ठीक है, ओके। 22 तारीख को। ठीक है, जी अब तुमने घर बैठे जी पैसे कमाने हैं तो तुमने फोन करना है मुझे, 22 तारीख आया आज, मेरा टेस्ट ले लो। जी ठीक है, और जी। ये इसी में से होगा जो हम कर रहे हैं ना, इसी में से होगा, कुछ अलग नहीं पूछूंगा, ये मैं तुम्हें साफ ओके। बता। जी मतलब खुला टेस्ट है, कोई टेंशन करनी। जी। ठीक है, ओके। तो ये हमने बना दिया, अब अगर हम इसको चला के देखेंगे, वेरीफाई करो, और स्पीड स्लो कर दो, प्ले कर। ठीक है, जी अभी हमारे पास और टाइम बचा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इस टूल पाथ को थोड़ी देर के लिए यहाँ से हाइड हो जाएगा। ये देखो लिखा है ना, टॉगल डिस्प्ले ऑन सिलेक्टेड ऑपरेशन, इस जी। पे क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा, इस पे दोबारा क्लिक करूंगा तो ये वापस आ जाएगा। ओके। थोड़ी देर के लिए हाइड कर दिया, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि एरिया मिल से भी काम हो सकता है, इससे भी हो सकता है, डायनेमिक से भी। डायनेमिक मीन्स। जी। तो दोनों में से कौन सा चलाना है, ये अपने अकल है। जी। ठीक सर है, दोनों का मशीन प्रोसेस तो एक ही होगा ना सर? प्रोसेस ही डायनेमिक तो में भी दिखा रहा हूँ मैं। डायनेमिक। मशीन रीजन बताना है, अवॉइड रीजन बताना है। ओके, प्रीव्यू करके देख लेना है, फ्रॉम आउटसाइड होना चाहिए, प्रीव्यू करके देख लेना है। अगर नीला आए तो आउटसाइड है, नहीं तो नीला नहीं है तो आउटसाइड नहीं है। ठीक है, ओके, जी वैसे ही टूल देना है, वैसे ही डेप्थ ऑफ कट देना है, वैसे ही स्टेप जी ओवर देना है। ठीक है, स्टॉक छोड़ना है, मटेरियल काट, मैंने कहा जी नहीं, हमारे को नहीं छोड़ना, हम सारा काट देंगे। ठीक है, आगे चल के छोड़ेंगे, अभी अभी आज हम वैसे 0.1 छोड़ देते होते हैं दीवारों पे।
ताकि फिनिशिंग का कट लगा सके। पहले रफिंग चलाएंगे, फिर तो फिनिशिंग। फिनिशिंग का कट लगाएंगे। पर चलो पॉइंट 1 छोड़ दो, ठीक है। फिर डेप्थ जी ऑफ कट बताना पड़ेगा। डेप्थ ऑफ कट हमें पता है 4 mm का है। कितनी डेप्थ तक जाना है हमने, हमें पता है -4 तक जाना है। ठीक है, 0 से जी लेके -4 तक जाना है। जी ओके। ये जो हरा रंग का सिंबल आ रहा है ना, इसका मतलब होता है इंतजार करो। जी ठीक है, तो इंतजार करनी है उसकी। ठीक है, आ गया ना टूल पाथ, देखो। जी आगे। तो यानी कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जी अब इन दोनों में से ज्यादा ठीक कौन, क्वेश्चन ये है। इन दोनों में से एरिया में। ज्यादा, नहीं नहीं, ये ऐसे अपना बच्चा हमेशा थोड़ी अच्छा, कभी कभी दूसरे का भी अच्छा होता है। ठीक है कि नहीं। तो बोलना है कि जी तेरा ज्यादा अच्छा, ऐसा नहीं करना कि भाई नहीं, अला मेरा ही अच्छा है, ऐसा नहीं है ना। तो हमेशा जी एरिया मिल अच्छा नहीं है, कभी कभी वो भी अच्छा है, दिखाता हूँ ना क्यों। अब एरिया मिल में ये जो येलो लाइन आ रही है, ये टूल हवा में चल रहा है, जी और इसमें टूल हवा में नहीं चल रहा नहीं चल। जी हाँ, हवा पर नहीं चल रहा। टाइमिंग का बच्चा था वैसे। है। टाइम बच जाएगा ना, जी नहीं तो टूल हवा में खेलता रहेगा। जी इसको वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ आएगा, टोटल टाइम। जी। टोटल टाइम 6 मिनट। 6 मिनट 30 मिनट। रैपिड, रैपिड टाइम होता है हवा में। जी हवा में है 0.06, यानी 1 सेकंड से भी कम, जी, हवा में ज्यादा नहीं चल है ना। और रहा। जी जब हम इसको वेरीफाई करते हैं, तो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ आता है कितना, 4 मिनट। जी पर इसमें टूल हवा 34 मिनट हवा में चल रहा है। जी, 34 चौंतीस मिनट का। सेकंड 34 मिनट नहीं, 34 सेकंड। जी 34। ठीक है, 34 सेकंड है, ये मिनट है। जी ठीक है, पर टाइम तो जी इसमें कम लग रहा है। जी वो उसका एक और कारण हो सकता है कि इसमें हमने टूल के अंदर स्पिंडल स्पीड कितनी भरी, फीड कितनी भरी। मान लो जी स्पिंडल वो स्पीड भरी, उसके। इसमें मैं 4500, 5000, ज्यादा से ज्यादा इतना ही भर सकता हूँ। जी फीड जो है वो 2000 भर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। जी पर जो डायनेमिक है, इसमें हम हमेशा, रट लो, याद कर लो, घोटा मार लो, इसमें हम हमेशा स्पिंडल स्पीड ज्यादा रखेंगे, और इसमें फीड भी ज्यादा रखेंगे, क्योंकि हमने स्टेप ओवर कम कर दिया है। जी तो इसलिए हम चाहते हैं कि टूल जल्दी जल्दी चले। जी, फर्स्ट ओके, में हाँ। ठीक है। जी दोनों में फर्क समझ में आया, जी, फर्क आ गया। है ना। तो अब देखेंगे जी टाइम किसको कितना लगता है। अब इसको चेक करो, वेरीफाई करो, तो पता लगेगा कितना टाइम आया। 5 मिनट 56 सेकंड, 34 सेकंड हवा में चला। जी और अब इसको चलाएंगे, वेरीफाई करेंगे, तो 5 मिनट 6 मिनट लगे, 6 मिनट। पर जी, हवा में हवा में चला बहुत टूल। कम चल। ठीक है। एक्चुअली जब टूल जी टूटता है ना, टूल जी हमेशा, याद कर लो, हमेशा जब पहली बार टच करता है ना, तब जी टूटेगा। ये जब काटने के बाद छोड़ेगा मटेरियल को, तब टूटेगा। जी ऐसे चलते चलते बहुत कम होता है, टूटता है। जब मटेरियल खराब होगा ना, तब चलते चलते टूटेगा, नहीं तो जब टच जी करेगा तब टूटेगा। तो अब इसमें देखो कितनी बार उठ रहा है टूल हवा में, कितनी बार टच जी कर रहा है, तो उतना रिस्क जी ज्यादा हो गया टूल के जी, टूटने का। थोड़ा वियर भी रहेगा, मटेरियल छूटेगा तो टूटेगा। हाँ,
ठीक है नहीं, समझ गए बात ना। जी। तो जी। इसलिए कम लिफ्ट होंगी तो ज्यादा अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है कि जी। ये खत्म ही कर दो। ठीक है। जी। तो अभी आज की डेट में तो डायनेमिक मिलिंग जीत गया, पर किसी दिन हार भी जाएगा। ठीक है। आज तो जीत जी। गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही ये अच्छा है, किसी दिन ये भी अच्छा है। ठीक है, वो जिस दिन ये अच्छा होगा उस दिन उसकी बात करेंगे। आज तो ये अच्छा है। जी। अब ये हमारा दिमाग है कि हम इन दोनों में से कौन सा यूज करते हैं। एक प्रोग्रामर है जो 10,000 रुपये लेता है, एक प्रोग्रामर है जो 1.5 लाख रुपए जी। लेता है। उन दोनों में सिर्फ जी। यही फर्क है कि 1.5 लाख वाले को पता है कि कौन सी चीज कहाँ चलानी है, और 10,000 जी। वाला जो उसको आता है बस वही चलाता है। जी। ठीक है। जगह देख के जी। जो चौका मारेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो एक ही जगह चौका मारेगा तो वो अगली टीम वालों को भी पता है, वहां पे फील्डर लगा देंगे, वो अगली बार चौका ही नहीं मार पाए। जी। ठीक है, तो जगह देख के चौका मार। ओके सर। तो जो भी आज हमने किया इसको अपने कंप्यूटर पे करके देखो, ड्राइंग बना के देखो, रोटेट करके जी। देखो, कॉपी करके देखो, प्रोग्राम बना के देखो। ठीक है। जी। जी। रोज का रोज काम हो जाएगा तो कल के लिए इकट्ठा नहीं होगा। जी। ठीक है। तो इसलिए ओके आज सर। ये बना डालो सारे। और जी। वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते तुम, नहीं किया ना? किसी वीडियो को करता लाइक हूँ किए? सर। लाइक कमेंट तो किया नहीं करता। फिर इसका मतलब, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं आएगा मैं तुम्हारा देखूंगा कैसे कि किसने लाइक किया। जी, कमेंट नहीं करता। है ना, कमेंट करोगे तो पता लगेगा ये वाले बंदे ने लाइक किया। जी। ठीक है। तो जी। उसमें लिखना है कमेंट में कि मास्टर कैम सीखना क्यों जरूरी है शादी से पहले, एक लाइन लिख देना। ठीक है। ओके सर। जरूरी है क्योंकि सब देखो, तुम्हें समझ में आ गई बात, पर जी। तुम्हें लेट समझ में आई, तो सबको पहले समझ आ जानी चाहिए ना। जो भी लोग ये जी। मास्टर कैम की वीडियो देख रहे हैं उसको ये समझ में आना चाहिए ना कि पहले सीखना जरूरी क्यों है। जी। तो उस जी। कमेंट में लिख देना। ठीक है। जी। चलो, ठीक है, बनाओ ड्राइंग, और रोज बनाओगे तो रोज बढ़िया सिखाऊंगा मैं। जी। ठीक है। बस, ओके मौज सर। लो। ओके।